दोस्तों, सुबह सवेरे उठना मामूल सही अल्लाह ताला की किबरियाई हमारे बयान करने से बढ़ती नहीं, अगर ना बयान करें तो घटती नहीं। अपना ही भला होता है जब इंसान इस कादर और कदीर शान व न्याजी कि इस कायनात के तूलो अर्ज में फैली हुई इस रब्बे जलील व करीम की निशानियां देखता है, सरवजूद होकर इसकी नेमतों का शुक्र अदा करता है। लाज़मो मलजूम है परिंदे फ़ज़ाए आसमानी को मज़ीद दिलकश व हसीन बना रहे थे। बादल के टुकड़ियाँ नीलगों आसमान को सजा रही थीं। इस वादी को तरीही तौर पर सिकंदर आज़म और ज़हीरुद्दीन बाबर से मंसूब होने का शरफ हासिल है। कई छोटे बड़े गांवों पर मुश्तमिल ये दिलचस्प बात ये है कि कोई भी बड़े जिम्मेदारों में शामिल नहीं हो, छोटे छोटे खित्ते के मालिक हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने दौर में यहाँ खूब शजरकारी किया और कई अनवाओ इकसाम के पौधे लगवाए। इसके बगौल ये वादी अपने हुस्न के बायस कश्मीर का बच्चा है। ये वजह थी कि बादशाह ने यहाँ के मनाज़र और खूबसूरती को मदा होने की वजह से इसको मजीद हसीन बनाने की गर्ज से बागात लगवाए। ये वादी अपने मशरक की जानब चकवाल जेहलम मगरब में मियाँ वाली, जनूब में नूरपुर थालो और शमाल तलागंग के इलाके रखती है। सर्दी, बहार, खज़ां, बरसात और बर्फबारी, मार्च से सितंबर तक मौसम खुशगवार होता है। बरसात में हर सू सब्जा आंखों को हैरा करता है, फूलों की महक चारसू फैल जाती है। यहाँ की मट्टी अपनी तासीर है, यहाँ की मट्टी की अपनी तासीर है। मट्टी बरी है डलवां, पहाड़ों की ढलवानों पर फसलों की मुख्तलिफ अक़साम मौजूद होती हैं। यहाँ की सब्जी का मुल्क में बड़ा हिस्सा है और जायका में लजीज है। इसका इन्हिसार ज़्यादातर बरसात पर है। यहाँ खूबसूरत मनाज़र, झीलें, बागात, खुशगवार मौसम से लोगों को मज़ीद मुतारफ करवाने की ज़रूरत है। वादी सोन पाकिस्तान की कदीम और खूबसूरत वादी है जो अपने दिल फरेब कुदरती नज़ारों की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखती है। यहां मौजूद कदीमी बाग कन्हटी गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये बाग अपनी हसीन और दिलावेज आबशारों के बायस मकामी लोग ये बाग अपनी हसीन और दिलावेज आबशारों के बायस मकामी लोगों और खास तौर पर सियाहों में मकबूल है। तो दोस्तों, आज का विजिट है कन्हटी गार्डन का। दिलकश नजारों का हामिल वादी सोन का कन्हटी गार्डन। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो ये है नौशहरा और खुशाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम आज का हमारा तीसरा दिन है और अभी बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल जगह हैं जिनको एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और बहुत ही मेहमान नवाज लोग यहाँ के। और ये हमारे भाई, क्या नाम है आपका? शाहज़े मुख्तार साहब। इन्होंने जो है हमें फेसबुक से ज्वाइन किया और ये हमें यहाँ पे मिलने आए हैं और इनके इलाके को आज जी एक्सप्लोर करेंगे। हम तो लगे हैं 2 दिन से हो गए, हमें सरगोदा से हम चले थे तकरीबन मानावाला से और यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये भाई जो हैं वहाँ पे मिल में काम करते हैं और माशाल्लाह ये भी सोशल मीडिया एक्टिवेट हैं। और आज जो है स्पेशली जो बाकी व्यूज़ रह गए हैं उनको दिखाएंगे, जो बाकी हिस्टोरिकल जगह हैं वो दिखाएंगे। यहाँ से जो है अभी कन्हटी गार्डन और उसके बाद वो चाली लेक और उसके बाद जो है अम्ब शरीफ का स्पेशल आज का व्लॉग है। और इंशाल्लाह ताला
आप इस हिस्टोरिकल स्तूपा के असरात जो यहाँ पे खुशाब में, और यहाँ से ट्रैवल जो किया जाएगा वो तकरीबन 50-60 किलोमीटर का सफ़र है। वो हम आपके साथ सारी सफ़र की डिटेल भी शेयर करेंगे। आज है 31 जनवरी सन 2025 और इस वक्त मैं तहसील नौशहरा में मौजूद हूँ। दोस्तों, अगर आप नौशहरा या नौशहरा की तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये आपको होटल महरिया होटल एंड रेस्टोरेंट मिलेगा, जहाँ पर आप रात को रुक भी सकते हैं। यहाँ पर इनके पास खाने भी हैं और ये वो होटल है सामने जिस पे हमने रात को स्टे किया था, और यहीं से NCB बैंक भी है। और यहाँ पे अमूमी तौर पर 2 रेस्टोरेंट और होटल हैं, विलेज और ये महरिया, और यहीं पे आप रात को स्टे कर सकते हैं। और इंतहाई शफीक लोग हैं यहाँ के, जैसे कि ये खूबसूरत वादी सुन्स केसर का वो हिस्सा है, और ऐसे ही यहाँ के मोहब्बत करने वाले और लविंग पीपल यहाँ पर मौजूद हैं। और आप आएँ, आपको किसी किस्म की दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। दोस्तों, तो यहाँ से सुबह के टाइम जो है वो नौशहरा चौक के अंदर ये समोसे खाए हैं, और बड़े मज़ेदार समोसे थे। और ये शॉप है नौशहरा चौक में, और पंजाब फूड स्ट्रीट है। ये फूड स्ट्रीट ही है ना? जी जी। क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? हमारे पास बर्गर है, शॉर्मा है, उसके बाद सैंडविच मिल जाएगा, नान मसाले वाले मिल जाएंगे, समोसा प्लेट मिल जाएगी आपको। हर तरह के बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो हमने सुबह ये यहाँ से जो है ना समोसे खाए हैं, काफ़ी ऑर्गेनिक समोसे थे, अच्छा मज़ा आया। और मैंने सोचा कि चले आपको भी बता दें कि जब आप यहाँ पे आएँ तो ये देखें ना, ये समोसे और इन समोसों की तय लगाई जा रही है, और ऊपर ये सैंडविच और माशाल्लाह ये मसाले वाले नान, और ये है जी उस्ताद और उस्ताद असद उस्ताद असद यहाँ पे हैं जी। यहाँ पे मछली फ्राई भी मिलेगी आपको। ये पंजाब फास्ट फूड्स की शॉप है, और ये है नौशहरा चौक। ओके, इसको बड़ी वीडियो लंबी। कोयटा की मशहूर चाय, और माशाल्लाह थकावट दूर कर देती है ये चाय। ये सिर्फ कोयटा वाले बना सकते हैं जी। हमने बड़े होटलों में पी, लेकिन कोयटा कैफ़े का अपना ही मज़ा है। दोस्तों, जैसा कि नौशहरा एक पेशावर के पास है और नौशहरे 3-4 हैं, लेकिन आज हम खुशाब वाले नौशहरा में हैं। और ये आज सुबह की चहल पहल और लोग गहमा गहमी, और ये है नौशहरा। और आज हमें जो मौका मिला है ना खुशाब को एक्सप्लोर करने का, सो हम अभी निकलेंगे नाश्ता करने, और नाश्ता देखते हैं कहाँ से करेंगे। अभी रात को ये डेरा होटल है, यहाँ से हमने नाश्ता किया, लेकिन मज़ा नहीं आया। तो अभी देखते हैं आगे जाके कि विलेज होटल कौन सा है, वहाँ पे करेंगे नाश्ता और जाएंगे फिर अपनी मंजिल की तरफ। आज है 31 जनवरी सन 2025 और ये है नौशहरा। दोस्तों, वो कल शाम हमने जो है ये जो खबे की झील है इसको एक्सप्लोर किया, और अभी इसी से गुजर कर जो है आगे कनहटी गार्डन जो है उसकी तरफ सफ़र किया जा रहा है। और इंतहाई शानदार ये व्यू है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो साल्ट रेंज की पट्टी है ना, ये सारी की सारी हिस्टोरिकल है, और सारी की सारी जो है मुगलिया ख़ानदान से और बुद्ध मत से इसके आसारात मिलते हैं। और यहाँ पर बहुत से इंसानी ट्राइब भी मौजूद हैं। और आज स्पेशली तौर पर हम निकले हैं इस पट्टी को एक्सप्लोर करने, और देखते हैं कि हम कहाँ तक इस पट्टी को एक्सप्लोर कर पाते हैं। ये हमारे साथ जो लेक जा रही है, इसका ये है कि ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये कुदरती लेक है, और बारिशों का पानी जो है इसको भरता है। और अभी ये है कि पानी कम है इसमें, और अभी आगे जाके देखते हैं जिसका तज़्किरे बाबरी में भी जिक्र हुआ है उसका बाग का, तो वो भी आज एक्सप्लोर करेंगे। और हम जा रहे हैं अभी ऑन द वे ऑफ कनहटी गार्डन, और ये खूबसूरत सा नज़ारा और खूबसूरत सी पट्टी है ये कलर कहार की। यहाँ से अगर बात करें तो जो टूल प्लाजा कलर कहार है, जहाँ से चकवाल और
यहाँ से चकवाल और रावलपिंडी और सहावा और फिर गुजरात के लिए भी आप जा सकते हैं। और अभी हम निकले हैं होशाब वादी सूंस केसर को एक्सप्लोर करने, और ये है हमारी बाइक और ड्राइव कर रहे हैं आशिफ भाई, और फुल फॉर्म में फुल गैजेट के साथ अब हम आपके लिए प्यारी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और हमारा सफ़र है ये कनहटी गार्डन, वो दोस्तों झील थी और ये खब्बे की गांव है। इस गांव से हम गुजरे हैं और आज है 31 जनवरी सन 2025 और खब्बे की आपने झील तो देखी, लेकिन ये खब्बे की गांव है। इंतहाई पुरसकून जगह जी। कनहटी गार्डन जो है यहाँ से अभी 4 किलोमीटर के फासले पर है। नो डाउट के मुगलिया ख़ानदान ने जहाँ भी पड़ाव किया कुछ ना कुछ हमने निशानात छोड़ गए। और इस वक्त मैं ज़िला खुशाब में मौजूद हूँ और वादी सूंस केसर का ये हिस्सा कनहटी गार्डन कनहटी, ये वाकई में जी हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और मेरे मोहसन शकील साहब ने हमें बताया था कि 60 इंच की जो टोटल पट्टी है ना, उसको आप एक्सप्लोर करने निकल पड़े ना तो ये आपसे एक्सप्लोर नहीं होगी। और माशाल्लाह वो एक काउंसलिंग करते रहते हैं, उनका रिलीजियस के नाम से यूट्यूब चैनल है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो बहुत सी हिस्टोरिकल जगहों को जो है एक्सप्लोर कर चुके हैं और उनकी
काउंसलिंग में आज मैं पहली दफ़ा इस साल्ट रेंज कलर कहार की तरफ और ज़िला खुशाब की वादी सोन्स केसर, और यहाँ पर लाइट का मौसर इंतज़ाम है। आगे जाके पता चलता है कि आबादी है कि नहीं है। कम अज़ कम हमें 7 किलोमीटर हो गए चलते हुए, लेकिन आबादी का नामो निशान नहीं था। एक बंदा वहाँ पे पीछे मिला, तो अभी देखते हैं आगे जाके आबादी के आसार हैं कि नहीं है। यहाँ पे आप इंतहाई अगर अपनी बाइक पे आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि अपनी ज़ाती ट्रांसपोर्ट पे आएँ। और रोड बिल्कुल साफ़ है जी, यहाँ पे आगे पता चला कि रोड बिल्कुल साफ़ है माशाल्लाह। ये जी लोकार्ड के दरख्त हैं, और बारिश ना होने की वजह से अभी यहाँ पर सब सूखा है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिश हो। और ये इलाका जो मैं कन्हटी गार्डन में आज मौजूद हूँ, तो कन्हटी गार्डन की तारीख भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। ये सिकंदर आज़म और ज़हीरुद्दीन बाबर और बहुत से ऐसे मुग़ल और ये स्तूपा के आसार जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये भी एक अजूबा है जी, यहाँ पर खुश आमदेद का आगे बोर्ड लगा है, माइक्रो हाइडल यूनिट बाई निकल गार्डन। ये WDWF पाकिस्तान की मलकियत, ज़ेर पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है। और ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्मों नवा के यहाँ पर दरख्त हैं। ये भी ज़बरदस्त गार्डन का बेहतरीन तरीके से इंतजामात, ये देखें जी। और आपको ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे, ड्रोन व्यूज़ भी दिखाएंगे, और मुख्तलिफ कतबे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं मेरे साथ इस वक्त। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अमीर। मोहम्मद अमीर साहब जी। मोहम्मद अमीर साहब, अभी ये बताएं कि चूंकि आप यहाँ पे इसकी देख रेख कर रहे हैं जी, तो बारिश तो कोई नहीं है, पानी भी कम है, और लोगों का क्या फ्लो है यहाँ पे? लोग आ रहे हैं कि नहीं? ये चश्मे का पानी और नलके लगे हुए हैं। अच्छा, इस गार्डन के अंदर कौन कौन से जो फ्रूट के दरख्त हैं और कौन कौन से फलदार फ्रूट तो मुझे इतना इल्म नहीं, क्योंकि मैं ले आया हूँ। अच्छा, खुद जोराबाद से। अच्छा, जोराबाद जी। से आप हैं। वैसे हर किस्म का फ्रूट है तकरीबन। अच्छा, ये जी हर किस्म का फ्रूट है, और यहाँ पर फ्रूट सख्ती से तोड़ना मना है। अच्छा, ये फ्रूट कहाँ जाता है? ये जो फ्रूट है, चूंकि आपको शायद आपको पता हो, ये तो तकरीबन सन 1990 जी 90 में, उस टाइम इस पर बहुत ज़्यादा अरूज था। अच्छा अच्छा। उसके बाद देखभाल आगे पीछे ये यानी कि ज़िला कौंसल जो भी है बदली बदली होते रहते, बात थोड़े कमज़ोर आ गए, कुछ तेज हो गया, इसलिए करके ये थोड़ा सा मसला बना जी। दोस्तों, तो यहाँ पर काम शाम जारी है, वो आदमी लगे हुए हैं, और जाके उधर चक्कर लगा। ये जी हम चक्कर लगाएंगे। और कन्हटी गार्डन को जो है अभी इसमें जो है काम शाम लोग लगे हैं। और ये भी आपको बात बताऊं मैं कि यहाँ खुशाब और वादी सोन्स केसर में माजी में बहुत से मिनिस्टर रह चुके हैं, और मिनिस्टरों के दौर में लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ।
और अब तो खैर 2 और 3 साल से मिनिस्टर नहीं है, लेकिन माजी में मिनिस्टर थे। और कन्हटी गार्डन जो कि ज़हीरुद्दीन बाबर और सिकंदर आज़म से इसके असरात मिलते हैं, तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्मों के फ्रूट भी मौजूद हैं और दरख्त भी मौजूद हैं, जिसमें जैसे लोकाट हो गया, आड़ू हो गया और ऐसे और बहुत सी जंगली फ्रूट भी हैं। और अभी हम ये जो गार्डन का पिछला हिस्सा है उस पे आए हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है अभी काम किस तरीके से जारी है। यहाँ पर इंतहाई खुशगवार इन्वायरमेंट है और लोग जो हैं, देखें ये पीछे भी काम अभी जारी है और काम हो रहा है मुसलसल इस गार्डन की देखभाल के लिए, और मुख्तलिफ फलदार पौधे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इसको मज़ीद साफ़ किया जा रहा है जी, और यहाँ पर ये काम लगे हैं लोग। जंगल में मज़ीद फलदार पौधे लगाने के लिए यहाँ पर काम जारी और सारी है। और ये लोकाट के दरख्त हैं, चूँकि बारिश नहीं है, बारिश की वजह से पानी यहाँ पे नहीं है और पानी की वजह से सूखा पड़ा है थोड़ा सा। अल्लाह खैर करे, आने वाले दिनों में बारिशें होंगी। और ये वादी सुन्स के सर खुशाब की ये जो वैली है, ये माशाल्लाह बहुत ही सब्ज़ा सरसब्ज़ यहाँ पर सब्ज़ा होगा जी। दोस्तों तो आगे ये लेक व्यू पॉइंट आ चुका है और हम जो है अभी यहाँ पे रिजॉर्ट आपको मिलेंगे, कमरे मिलेंगे, यहाँ पे आप रात को कैंपिंग कर सकते हैं और इस खूबसूरत इन्वायरमेंट, खूबसूरत से मौसम को और ख़ूबसूरत से इस गार्डन को जो है इनके मुख्तलिफ व्यूज़ को आप खूबसूरती तरीके से जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। ऊपर ये व्यू पॉइंट है, पूरे का पूरा गार्डन आपको यहाँ से नज़र आएगा। ये बहते हुए जी खूबसूरत पानी के ये चश्मे और ये पानी बहता हुआ इस पूरे के पूरे गार्डन के जो दरख्त हैं उनको सैराब कर रहे हैं। और यहाँ पर अपने कस्टमरों के और आपके मुंतज़र ये कैंपिंग साइड, और यहाँ पर आप आकर अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस खूबसूरत तरीन इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ तहज़ीबों के असरात आपको मिलेंगे। बहुत ही प्यारा।